मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस समय सब इकट्ठे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ बाय कि परमेश्वर अपने वर्ड को फैला रहे हैं और इसका जो मुख्य कारण है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से इस समय 1600 लोग परमेश्वर का वर्ड सुन रहे हैं और ये पूरे अलग-अलग कंट्रीज से हैं। मैं सबको तो नहीं जानता हूँ बट परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ारी करता हूँ आशीष प्रार्थना सभा के लिए जिन्होंने मुझे कहा था कि गुड फ्राइडे से पहले एक मीटिंग आप हमारे साथ कीजिए और तमाम पास्टर्स का जो एकजुट होकर इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की और अंकल आशीष चौरसिया का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे हमेशा एक आदर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी रायपुर के लोग हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन मंथ ऑफ मई के महीने में हम रायपुर आएंगे और जितने भी लोग पंजाब से हैं जिस नंबर पे आप कमेंट करते हैं ना वैसे आज की मीटिंग का कमेंट जरूरी नहीं है ये आपके लेखे में नहीं आने वाला है बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी लोग कमेंट करते हैं हमारे डीपी पे हमने आज पंजाब और चंडीगढ़ की एड्रेस डाल दी है टाइमिंग्स डाल दिए हैं पंजाब की मीटिंग के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन चंडीगढ़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको कोई चार्जेस नहीं है सब मीटिंग्स फ्री में है द बाइबल सेज मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो सो कोई आपको पैसे नहीं भरने हैं कोई पैसा मांगे तो मुझे कॉल करना मैं उससे बात करूंगा एंड द सेकंड थिंग इज आपको चंडीगढ़ की मीटिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बिकॉज छोटा सा चर्च है और हम लोगों को डिवाइड करेंगे लेकिन पंजाब में ओपन मीटिंग्स हैं आप में से हर एक का स्वागत है मॉर्निंग में पास्टर्स मीटिंग है शाम को सार्वजनिक सभा है वगैरह वगैरह और हम बिलीव करते हैं और भी कुछ प्रोग्राम्स बने हैं अगस्त में इन मंथ ऑफ दिल्ली और रायपुर का मंथ ऑफ मई इन अप्रैल वी आर कमिंग टू चंडीगढ़ in a month of June we are coming to Odisha the city of Gramston the great man of God और खुदा हमें बहुत सारी प्लेसेस पे लेके आएगा और एक और गुड न्यूज है मई में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर कमिंग टू पूना आल्सो परमेश्वर हमें ले आएगा और इस बार 2 दिन की मीटिंग्स होगी वहां पर मैं फर्स्ट टाइम पूना में स्टे करूंगा और आप हैरान हो जाएंगे सुन के परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने एक ऑडिटोरियम बुक किया है जहां पर 3000 लोग मीटिंग सुनने के लिए आ सकते हैं सो परमेश्वर को सारी महिमा मिले सारा आदर मिले और आइए मैं चाहता हूं इस टाइम पे हम खुदा के कलाम में आए और मैं बिलीव करता हूं अगर आप पुराने हैं इफ यू आर ओल्ड प्लीज आप लास्ट तक बने रहिए आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऊपर नीचे सब ठीक है ना पक्का ओके मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए और प्लीज मीटिंग के बीच में आप मूव मत होइए मैं चाहता हूं कि आज के वर्ड से एक बार फिर से आपको विजडम और अंडरस्टैंडिंग मिले और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है पुराने ऐदनामे में कि इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकले इजिप्ट से बाहर आए तब मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर उन लोग की गिनती 6 लाख हुई थी ओनली जेंट्स वुमेन अलग थी बच्चे अलग थे और जब ये लोग एक प्लेस से निकलकर दूसरी प्लेस पे जा रहे थे प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे कनान की तरफ तब बाइबल ऐसा बताती है एक प्लेस आई जिसका नाम था मरीबा वहां पर पहली बार उन्होंने मोसेस को कहा हमें कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि डेफिनेटली ऑफ कोर्स वहां जंगल था तो वहां पर कुछ मिल तो सकता नहीं है तो मोसेस ने परमेश्वर से कहा वे लोग मुझसे खाना मांग रहे हैं तब परमेश्वर ने कहा यस मैं उनको खाना दूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ एवरी अर्ली मॉर्निंग 5 to 7 के बीच में उनके लिए आसमान से एक रोटी गिरती थी जिसे हम मन्ना कहते हैं मैना कहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद आप ये बिलीव करें या न करें लेकिन ये सच्चाई है
आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। मैं अ, मुझे कि पास्टर ने ऐसा कहा, ब्रदर आप बहुत स्ट्रेट हो, बी डिप्लोमैटिक। लोग स्ट्रेट नहीं सुनना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा, ब्रदर मैं बहुत हार्डली ऐसा बन पाया हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोगों को डिप्लोमेटिक बातें बहुत पसंद है कि कोई उनको सामने सामने न करे। मैंने ऐसे मुंह पे ऐसे जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं ना, मेरे बॉसेस ने मुझे मुंह पे ऐसे माँ बहन पे गालियां दी हैं। मेरे फादर को गाली दी, मेरी मम्मी को गाली दी, मेरी बहन को गाली दी। 10 मिनट हम अपनी जॉब पे लेट पहुंचते थे, हमारे बॉसेस हमें इस तरह चिल्लाते थे। लेकिन हम कभी घर वापस नहीं आए। हमने घर पे आके नहीं कहा कि हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी हर चीज सिखा देती है इंसान को। एक आदमी ने कहा, जिस दिन घर पे राशन खत्म होगा उस दिन कोविड का डर भी चला जाएगा। ऑसम लाइन। तो बहुत गालियां खाई बॉसेस की, और इस तरह से मैं ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, गालियां खा खा के बॉसेस की। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मूसा ने कहा कि उन लोगों ने खाना मांगा है, तब परमेश्वर ने कहता है, यस मैं उनको रोटी दूंगा। आप बिलीव कीजिए, 40 ईयर्स, 40 साल मॉर्निंग के टाइम पे खाना गिरता था। पर आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की, जिस दिन उनके पांव उस नए देश में पहुंचे, उसके बाद कभी मन्ना नहीं गिरा? हैव यू नोटिस इन द बाइबल? कभी उसके बाद खाना नहीं गिरा। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, अब परमेश्वर ये चाहता था कि ये लोग मेहनत करें, ये लोग काम करें। बहुत लोग इन दिनों में वर्क को एक कर्ज समझते हैं। अरे काम पे जाना है, काम पे जाना है। डू यू नो वर्क इज अ ब्लेसिंग? मैंने देखा है जिन लोगों को काम नहीं है वो अपने घरों में डिप्रेशन में बैठे हुए। बट यू हैव अ वर्क, थैंक गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद दो जिनके पास काम है। बहुत लोग बोलते हैं, काम पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, वर्क इज अ ब्लेसिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आदम के लिए काम उसके पाप करने के बाद नहीं, उसके पहले ही बनाया था, क्योंकि वो उसकी ब्लेसिंग थी। कई सारे लोग देखिए जिनके पास कुछ काम नहीं है, सारा दिन घर में बैठे हुए हैं। जानते हो क्या करते रहते हैं? होल डे मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। देखो क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया। यूट्यूब पे देखो क्या आया। फिर वो बैठे बैठे आप देखिए, पोर्नोग्राफी में चले जाते हैं, या तो किसी न किसी के साथ गलत चैट में चले जाएंगे, कुछ और कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। जानते हो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो खाली बैठे हुए, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ वर्क। इवन अगर आप उनको कहोगे ना, अगर आपके पास टाइम हो प्लीज आप जाओ बाइबल पढ़ो, नहीं बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फोन लेके पढ़ेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत प्रेफर करता हूँ हार्ड कॉपी पढ़ना। हार्ड कॉपी। मैंने बहुत हद तक लोगों को कहा है कि बाइबल जितना हो सके आईपैड में, पैड्स पे मत पढ़ो। पढ़नी है बाइबल को तो हार्ड कॉपी पढ़ो। अब आप पूछ सकते हैं, भाई क्यों? आप जानते हो, बहुत बार आप सिर्फ अपना फोन ऑन करो और आप बाइबल को पढ़ो, देखो आपके बीच में कितने मैसेजेस आते हैं, कितने नोटिफिकेशंस आते हैं, कितने अपडेट्स आते हैं। टाइटन की घड़ी ले लो, पीटर इंग्लैंड की वॉच ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस और कोई काम धंधा नहीं है। सारा दिन तो से शॉपिंग ही करते रहे हम लोग। तो पीटर इंग्लैंड वाले रोज मुझे मैसेज करते हैं, वी मिस यू, व्हेन यू आर कमिंग, कभी तू आएगा हमारे शॉप पे के लिए। मैंने तो एक दिन लिख दिया उनको, क्या पूरे इंडिया में मैं ही कस्टमर हूँ क्या तुम्हारा, सिर्फ मुझे ही तंग करते रहे। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास हार्ड कॉपी होती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये सब बातें देखनी पड़ती? सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जितना हो सके मोबाइल में बाइबल कम पढ़ के हार्ड कॉपी यूज करो। इट्स गुड फॉर यू।
आप ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ड्रॉ यही है पास में। सी स्पेक्स, मैं आज तो मैं नहीं पहना हूँ, लेकिन जब भी मैं स्टडी करता हूँ मैं ऐसे पहन के बैठ के पढ़ता रहता हूँ। मेरी आंखें बहुत वीक हैं, फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अपने एक टैब में मैं फोन्स को बड़ा करके पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी स्पेक्स यूज करता हूँ, बिकॉज आई नो इट्स गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है। द बाइबल सेज परमेश्वर ने उनको मन्ना देना बंद कर दिया। क्यों बंद किया प्रभु ने उनको मन्ना देना? क्योंकि परमेश्वर चाहता था वो काम करें। बहुतों को लगता है कि वहां पर प्रभु ने कहा था दूध और मधु की, वहां पर हनी और मिल्क की रिवर्स बहती हैं, नदियां बहती हैं। आप मुझे बताओ, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, कोई ऐसी नदी होती? प्लीज बी प्रैक्टिकल। जो 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 हमारी टीचर होती थी हमारे स्कूल में, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ाती थी। हम उसको बोलते थे मैडम प्रैक्टिकल तो करवाओ, खाली थ्योरी थ्योरी सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे सिखाते रहते हो, कुछ हम लोग को लेके चलो, लैब में लेके चलो, बताओ क्या क्या करते हैं। वो करवाती ही नहीं थी हमसे। वो आराम से 1 महीने में एक बार लैब में लेके जाती थी, करवाती थी फिर हमसे। बी प्रैक्टिकल। आपने अपने लाइफ में कभी देखा है कि कोई मिल्क की और हनी की नदी हो, रिवर्स हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी दूध वाले से मिलो मेरी बहनों, आप उससे पूछो जो दूध वो आपके पास लेके आता है उसके लिए वो क्या करता है। रात को भैंसों को नहलाता है, फिर मिल्क निकालता है, फिर पानी मिक्स करता है। ये भी एक प्रोसेस है, पानी मिक्स करेगा और बहुत सारे काम वो करता है, तब जाके आपके पास दूध पहुंचता है। आप उससे पूछो, रातों की नींद खराब करता है वो आदमी? नो डाउट वो कमाता है, लेकिन और आप मुझे बताओ, हनी क्या आपको ऐसे किसी पेड़ पे मिलती है? वो ऊपर चढ़ के मिलती है। खुदा उनको ये कह रहा था जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी हम सब हार्ड वर्कर्स हैं, हम सब काम करते हैं। इवन द बाइबल सेज के एलियाजर ने खुदा से कहा रिबेका की पत्नी का सिर्फ एक ही साइन मुझे दे कि वो मेरे ऊंटों को पानी पिलाए। ऊंट को पानी पिलाना मतलब आप समझते हो, वो आपकी तरह एक ग्लास एक बॉटल नहीं पीते हैं, वो हजारों लीटर पी जाते हैं। इट मीन्स एलियाजर खुदा को सिर्फ एक बात कह रहा था कि इसहाक के लिए मेहनती लड़की दे। और एक ही लड़की, सिर्फ मेहनत वाली, उसने खूबसूरत नहीं मांगी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं जितने भी यूथ हैं, डोंट चूज अ गुड फेस, चूज अ गुड हार्ट एंड मैच्योर माइंड। ट्रस्ट मी, ये इट्स गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप अपने पार्टनर को चूज करें तो ये मत देखिए कि उसके पास फेस कैसा है, उसको ये देखिए क्या उसका हार्ट खुदा से है और क्या उसका माइंड मैच्योर है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। आप जानते हैं परमेश्वर स्टार्टिंग से चाहता था आदम के लिए कि वो काम करे, और वो इज़राइल के लिए भी चाहता था वो काम करे। और कितने लोग ये बात जानते हैं? कितने लोगों ने बाइबल में इस तरह पढ़ा है कि पतरस एक दिन अपने घर में सोया हुआ था और उसको यॉर्निंग्स आ रही थी ऐसे, और कोई उस दिन काम नहीं था, और पतरस के पास यीशु जाके कहता है क्या कर रहा है? पतरस ने बोला बैठा हूँ फ्री। तो यीशु ने कहा चल मेरे पीछे हो ले। कितने लोगों ने बाइबल में इस तरह पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा है, आपके पास शायद ऐसा बाइबल होगा। क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा गया है कोई वर्ड जिसमें पतरस अपने घर के अंदर आराम से बैठा था और उसको यॉर्निंग्स आ रही थी, नींद आ रही थी, और यीशु उसको कहा पतरस कम फॉलो मी? क्या आपने बाइबल में कहां पर पढ़ा कि मैथ्यू जो था, मती जो था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और वो कुछ ग्रिल सैंडविच बैठ के खा रहा था, बैठ के आराम से, और यीशु उसके पास आके कहता है सैंडविच खा के फिर मेरे पीछे हो ले? क्या यीशु ने उसको ऐसा बुलाया? आप में से कितने लोग बात ये जानते हैं? लिसन टू मी, जो लोग नौकरी करते हैं, आपके लिए गुड न्यूज आ रही है आज। जो लोग जॉब करते हैं, याद रखिए खुदावन ने इनको हर एक को उनकी नौकरियों से बुलाया। डू यू नो? सब काम कर रहे थे, कोई घर में नहीं बैठा था। एलिशा काम कर रहा था, मोसेस काम कर रहा था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस जोसेफ का काम संभालता था। ही वॉज अ लवली कारपेंटर। मुझे लगता है कोई विडो अगर उसके पास आती होगी और कहती जीसस ये स्टूल तो बहुत अच्छा है, कितने का है? यीशु उससे पूछता होगा आप कौन हो? मैं विडो हूं। और यीशु उनको बोलता होगा आपके लिए फ्री है, गो ले जाओ। यू नो ही वाज अ लवली एंड अ मर्सीफुल कारपेंटर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से जितने लोग
काम करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कईयों को बोलता हूँ, आप मॉर्निंग में उठ के खुदा को थोड़ा टाइम देते हो? देखो, ये डॉक्ट्रिन नहीं है, हाँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये सिद्धांत नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो तो अपने आप को कंडेम मत करो कि मैं नहीं उठ पाता हूँ। आप एक काम करो, आप कोई भी ऐसा टाइम चूज कर लो जिसमें आपके माइंड में इतनी ट्रैफिक नहीं हो, और वो टाइम खुदा को दो ताकि आप खुदा से जुड़ पाओ। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, अ, एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहता हूं सुबह उठो, तो आप बहाने करते हो, नींद नहीं खुल रही है, मुझे बहुत नींद आती है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके बॉस आपको कहे आपको 1 घंटा पहले काम पे आना है और मैं आपको 20,000 इसके लिए एक्स्ट्रा दूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप काम पे जाएंगे नहीं जाएंगे? ओ ब्रदर, मेरा पिताजी भी मेरे साथ चलेगा, है ना? 20,000 में मैं नहीं, मेरा डैडी भी चलेगा मेरे साथ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप जानते हो, दो लोगों को बुलाओ, दो लोगों को बिठाओ, उन दोनों का मास्टर एक ही है। अगर मैं उनको बुलाऊंगा ना, हे कम हियर, वो नहीं आएंगे। लेकिन जब वो उनका मास्टर उनको बुलाएगा ना, तो वो लोग आएंगे। बहुतों को खुदा जब बुलाता है ना, वो नहीं आते हैं। बट व्हेन मनी कॉल्स, जब पैसा उनको कॉल करता है, हे कम हियर, वो उठ के जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे लव मनी मोर देन गॉड। मेरे ट्रांसलेशन बाइबल में ऐसा लिखा गया है, दे लव मैमन्स मोर देन गॉड। और एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, दे लव वेल्थ मोर देन गॉड। एक में मनी लिखा है, एक में मैमन्स लिखे हुए हैं, और एक में लिखा है दे लव वेल्थ। कोई पैसों से प्यार नहीं करता, हर व्यक्ति सुविधाओं से प्यार करता है। वो जानता है कि इन पैसों से फैसिलिटीज आएंगी। जीसस सेड दे लव फैसिलिटीज मोर देन जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे आप अपने काम करने के लिए आप हार्डवर्क करते हो पैसे कमाने के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद मैं आपके साथ आज का टॉपिक शेयर करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैसे कमाने के लिए हम सब मेहनत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो खुदा को समझने के लिए मेहनत करते हैं? पॉल क्या कहता है इफिसियों को, जो मेहनत तुमने मुझे करते हुए देखी है, सेम वैसे ही करना, खुदा को जानने के लिए। कितने लोग हैं, मुझे बताइए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, खुदा को जानने के लिए आप मेहनत करते? पूछिए अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लेजी हो गए हो इन दिनों में, या ओवर ईटर हो गए? जरा पूछिए अपने आप से। कितने लोग ये बात जानते हैं? मुझे पता है आप में से 90% लोग मेरे साथ डिसएग्री हो जाएंगे कि भाई आप ठीक नहीं सिखा रहे हो, लेकिन एक दिन खुदा आपको रियलाइज करवाएगा कि एक्चुअली ही वाज राइट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पेट के लिए जीना पाप है? आई नो। आप जब खुदा के करीब जाओगे ना, वो आपको ऐसे क्या कहती है, पॉल क्या कहता है, उनका पेट उनका ईश्वर है। आप जानते हो, पेट के लिए जीना एक सिन है, खुदा के लिए जीना एक धार्मिकता है। पेट के लिए जीने वाला हर व्यक्ति आज देखिए क्या क्या झूठ बोलता है। इंटरव्यू में झूठ, बायोडेटा में झूठ, वीजा में झूठ, यहाँ झूठ, वहां झूठ, हर जगह पे झूठ। क्योंकि क्यों? पेट का सवाल है। मैं रिसेंटली मैंने अपने अंदर इस पाप को पहचाना, जहां पर मैं फिलिपियो में आया, जब मैंने पॉल का ये वर्ड पढ़ा, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, और खुदावंद इन दोनों को खत्म कर देंगे। और उसके बाद वो कहता है, उनका पेट ही उनका ईश्वर है। तो ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हो, क्या हम अपने डेली जो हमारे बिल्स हैं, वो हम कैसे पे करें? अरे मेरी बातों को गलत वे में मत लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, कमाओ, जितना चाहिए कमाओ, कमाना गलत नहीं है। मैंने आज भी अपने चर्च के अंदर देखा है, जिन भाइयों और बहनों ने कुछ सेविंग्स रखी हैं, वो आज भी हमारी इतनी हेल्प करते हैं। थैंक गॉड फॉर दीज पीपल। खुदावन इन लोगों को बहुत
बरकत दे। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कमाओ, अच्छे से कमाओ, बट लिव फॉर गॉड। खुदा के लिए जीना एक अलग चीज है। मैंने आपको कहा ना, जब आप प्रभु के करीब जाओगे ना, रोज रोज नए नए सिन डिस्कवर करोगे आप अपने अंदर। दूसरों के पाप पहचाना इज वेरी इजी। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं हमेशा आपको कहता हूं, जब आप मोटे हो रहे हो तो एक्चुअली आप बीमार हो रहे हो। आप जानते हो, आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, आज बहुत लेजी हो गए। न फास्टिंग करते हैं, न प्रेयर में टाइम स्पेंड करते हैं, न बाइबल को स्टडी करते हैं। जानते हो इन लोगों को क्या चाहिए? इनको एक ही काम चाहिए, एक पास्टर आए और मेरे ऊपर हाथ रखे बस। मैं एक प्लेस पे गया, एक 16 साल की लड़की ने मुझे बोला, ओ पापा जी, मेरे ऊपर हाथ रखो। मैंने बोला, पापा मम्मी अंकल बाबा किसी और को कहना, मैं सूरज ब्रदर हूँ। मेरे को खाली भाई बोलो, पापा मामा काका कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। पापा जी हाथ रख दो। मैंने कहा, इससे क्या होगा? मुझे बताइए, इससे क्या होगा? आजकल लोग क्रेजी है इन चीजों के पीछे। हाथ रख दो, पांव रख दो, ये रख दो, वो रख दो। ऐसा होता है क्या? जाओ मेहनत करो। क्या कहती है बाइबल? अभिषेक उस सर से लेके दाढ़ी से बहेगा और देह को आएगा। अनॉइंटिंग ऑलवेज केम फ्रॉम अबव। अभिषेक ऊपर से आता है। ये मुझे नहीं पता है कि अब्रॉड में ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत है। आपने देखा होगा, लोग हवलदारों को देखकर गलियों में से रास गाड़ियां निकालते हैं। यू नो देखा होगा आपने, जब लोग देखते हैं लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो लोग है ना गली गली में से जाके गाड़ी निकालते हैं। इतनी इतनी गलियां, यू नो हर जगह पे इंडिया के लोग, इंडियंस जो होते हैं ना, हर जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर जगह। इनको क्यू में खड़ा रहना होता ही नहीं है कि लाइन में खड़ा होना क्या होता है। थोड़ा रुके, थोड़ा हम जाने लाइफ क्या है। हर जगह पे जल्दबाजी, हर जगह पे जल्दबाजी। सो प्लीज मैं आप में से विनती करता हूँ, थोड़ा सिखाना कम करके थोड़ा सीखना ज्यादा स्टार्ट करो। आप में से बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, सिखाने में आप नंबर वन हो। आपको कोई मिल जाए, बाप रे, मतलब आपकी तो चांदी है, वो बेचारा गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सिखाने के लिए आजकल आप देखिए लोग कितने क्रेजी हैं। 15-15 साल के लड़के मेरे पास आके बोलते हैं पास्टर बनना है। इतना मैं अपसेट हो जाता हूँ। किसने इनके अंदर ये बातें डाली कि खुदा में बढ़ने से पहले इन लोगों को पास्टर बनना है? क्यों? क्योंकि इनको क्या लगता है, पास्टर बनना मतलब अपने आप में एक फेमस व्यक्ति, सबका आदर, बेटे, ये वो। मेरे भाई, मैं तुझे बताता हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूं। आप जानते हो, एक पास्टर सबसे पहले अपने लाइफ की लग्जरीज छोड़ता है। डू यू नो? उसके बाद वो अपनी इज्जत छोड़ देता है। यू नो, अंत में भी खो देता है। आजकल क्या है, आप जानते हो, मैं एक बात कह के मैं फिर मैं वर्ड में आता हूँ। आप जानते हो पॉल ने अपनी सफरिंग्स क्यों लिखी? क्यों उसने ये लिखा कि मैंने मार खाई, 5 बार बेटे खाई, मेरा जहाज टूट गया, यहूदियों ने मुझ पे पथराव किया, मुझे अपने लोगों ने छोड़ दिया। खुदा जानता था, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी मर्जी से लिखा अपने दुखों के बारे में। ही इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर्ड हुआ। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, जो तेरे साथ है, उसे लिख। एंड यू नो ही इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाके ये सारी बातें लिखता है जो उसके साथ हुई थी। कि मुझे मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे ये किया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि आने वाले दिनों में पास्टर्स एक अलग ही पिक्चर लेकर आएंगे। उनके सामने एक व्यक्ति तो हो जो उनको प्रेजेंट करे कि सर्वेंट ऑफ गॉड बनना होता क्या है। इसीलिए पॉल कहता है, हम उन भेड़ों की तरह हैं जो वध किए जाते हैं। दिस इज द पास्टर्स मिनिस्ट्री। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में
हम जहां भी जाते हैं लोग हमारे पास क्या कार लेकर आते हैं मिलने के लिए। सिटी का सबसे बेस्ट फूड हमें प्रोवाइड किया जाता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। बट डू यू नो सेंट पॉल कई बार जब वो प्रीच करने के लिए जाता था कोई उसे लेने तक नहीं आता। कितनी बड़ी बात है। आपके लिए प्रोफेसीज होती है, पास्टर बनोगे, ये बनोगे। उसके लिए प्रोफेसी हुई, जहां कहीं तू जाएगा जंजीरें तेरे लिए तैयार। माय गॉड, यू नो इट्स अ प्रोफेटिक मैसेज फॉर हिम। सो प्लीज आजकल जो ये बाल मैंने रिसेंटली पास्टर जी देखे, ही इज माय ब्रदर, बट मुझे एक चीज बड़ी बुरी लगी। आप जानते हैं जिस तरह से उन्होंने बाल बनाए थे ना, एंड ही इज वेरी फेमस पास्टर, अगर मैं आपको नाम लूंगा सो आप सब पहचान जाएंगे। जैसे उन्होंने बाल बनाए थे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो बाल कोई खुद बना ही नहीं सकता। जब तक एक पार्लर से एक व्यक्ति एक सलून से आपके घर में आके ना बना के जाए, हो ही नहीं सकता। आप सोच सकते हैं, दिस इज टुडेज क्रिश्चियनिटी। विधवाएं भूखे मर रही, अनाथ भूखे मर रहे, बच्चों को शादियां करने के लिए पैसे नहीं, और हम हमारे डस्टबिन देखिए, डस्टबिन उसमें कितना खाना वेस्ट पड़ा हुआ है, जो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा हमने फेंक दिया। इज दिस योर लाइफ? नो, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियनिटी। पॉल कहता है मैंने अपने हाथों से मेहनत करके अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। यू नो, सो प्लीज मेरी आपसे विनती है, जब भी आपका अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो पास्टर बनने को एक फंटेसी लाइफ समझते हो, तो वापस आइए एंड रीड 1 कोरिन्थियो, जाइए उन चैप्टर्स में पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है पास्टर की। सो मेरे भाइयों बहनों, प्लीज मेहनत कीजिए प्रभु में बढ़ने के लिए। थोड़ा अपने नींद से फाइट कीजिए, थोड़ा उठिए जल्दी, अपने नीज पर आइए, अपने घुटनों पर आइए, परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु लास्ट डेज चल रहे हैं, फिल मी विथ योर स्पिरिट लॉर्ड, मुझे अपनी तरह बना, मेरे अंदर सीक्रेट लस्ट को निकाल, मेरे आईज के अंदर जो लस्ट है उसे निकाल, मेरे हृदय के अंदर जो नेगेटिव थिंग्स है दूसरों के लिए, लॉर्ड डिलीवर्ड मी एंड मेक मी लाइक यू लॉर्ड। आप जानते हैं गॉड इज अ मर्सीफुल बाय हिज नेचर, but we become merciful by his grace. खुदा जो है, याद रखिएगा, वो जो है वो अपने स्वभाव के कारण दयालु है, लेकिन हम दयालु अपने स्वभाव से नहीं है, हम उसके ग्रेस से बनते हैं। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद न करें, पर जाइए खुदा के करीब, मेहनत कीजिए, हर दिन प्रभु के साथ बैठिए, अपनी सुस्ती से लड़ना सीखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पैराबल बताता हूं मैं आपको। आप जानते हैं एक आदमी था, उसका एक खेत था, ऐसा लिखा गया कि उसकी बाउंड्रीज टूटी हुई थी। उसमें इतने बड़े बड़े स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को हिंदी बिच्छू, बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू घूम रहे थे, और उनकी दीवारें गिर चुकी थी। और आप जानते हो जहां पर फ्रूट्स लगने वाले थे वहां पर कांटे, ऑन्स लगे हुए थे। आप पढ़ के देखिए नीति वचन, और उसके ठीक नीचे लिखा है देखो यह एक आलसी का खेत। ये एक लेजी व्यक्ति की फील्ड है। आप बिलीव कर सकते हैं आजकल इतने में लोग 10:30-11 बजे आराम से नींद से उठते हैं, पहले दुआ नहीं करेंगे, पहले नाश्ता मांगेंगे, मस्त मोबाइल बाथरूम में लेके जाएंगे, आधा घंटा वहां पर टाइम पास करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर इनकी और बातें, हाफ डे बीत जाएगा तब दुआ करेंगे। अगर एक डिसाइपल के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो डिसाइपल कैसे हुआ, मुझे बताइए। नो, ही इज नॉट अ डिसाइपल। 1800 लोग आज मीटिंग सुन रहे हैं। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप एवरी सिंगल डे अपने बॉडी से फाइट करते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, रात को सोते ही 4 बजे हो, तो उठोगे कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? जरा सोचिए, कितनी दुख भरी बात है कि स्पिरिचुअल थिंग्स छोड़ के
हमें लोगों को आजकल ये सिखाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपको पता है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ आज भी कि खुदा मुझे कुछ ऐसे लोग दे जिनको मैं वो टीच कर पाऊं, जो जिनको मैं सच में जो टीच मैं करना चाहता हूँ। और हार्डली ऐसे लोग मिलते हैं आजकल। ट्रस्ट मी, मैं कई बार ट्रस्ट मी मैं कई बार ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ, प्रभु कोई तो मुझे ऐसे लोग दे यार, जिनको मैं वो टीच कर पाऊं जो एक्चुअली मैंने इन नोटबुक्स में आपसे सीखा है। लेकिन मुझे खुदा कई बार कहता है, नो, वेट 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 वेट, मैं दूंगा तुझे वो लोग जिनको तू, पॉल को तिमुथियुस से बात करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता था, वो उसको जो चाहे बोलता था। लेकिन सारे लेटर्स को वो सोच समझ के लिखता था, क्योंकि वो क्या कहता है कि तुम बच्चे हो, अभी तक तुम बड़े क्यों नहीं होते। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है, जितना पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो उतना ही खुदा को करीब जाने में और खुदा को समझने में मेहनत करो। अपनी लेजीनेस से फाइट करो इन दिनों में। थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम पियो। चलो मैं आपको एक और रेवलेशन बताता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अ रेवलेशन, ये रेवलेशन नहीं है। रेवलेशन बहुत डिफरेंट थिंग होती है। एक्चुअली इट्स अ, ऐसा कहिए कि एक कड़ी है, कड़ी एक जॉइंट है, ठीक है। आप जानते हो यीशु से पूछा गया लास्ट डेज में क्या होगा। यीशु ने कहा कि लास्ट डेज नोहा के डेज है। एम आई राइट? कितने लोग ये मानते हैं लास्ट डेज नोहा के डेज है? सब मानते हैं। अच्छा, प्रभु से पूछा गया नोहा के दिनों में क्या होता था। यीशु ने सिंपली कहा लोग खाएंगे पिएंगे, शादियां करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिख दिया है, इन द लास्ट डेज पीपल विल फिल्ड विथ पार्टी स्पिरिट। यू नो, पार्टी स्पिरिट। पार्टी किधर है? पार्टी 25th को क्रिसमस है, चलेंगे चर्च में, अभी फ्राइडे है, गुड ईस्टर आने वाला है, वो आना है। पार्टी स्पिरिट। दे वांट ऑलवेज सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। अब देखिए यीशु क्या कह रहा था, दुनिया के अंदर क्या होगा, नोहा के डेज आएंगे। पर आपने से कितने लोगों ने ये बात जानी? जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ होता है कोई फास्टिंग नहीं करता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब दूल्हा और बाराती अलग होंगे, तब ये बाराती उपवास करेंगे। अब दूल्हा चला गया है स्वर्ग, बाराती मतलब चर्च। अब मुझे बताइए, दुनिया के लिए ये पार्टी करने के दिन है, पर आप में से कितनों की बात जानते हैं चर्च के लिए ये फास्टिंग के डेज। दीज आर द डेज ऑफ फास्टिंग, यू नो। बोलो जोर से, अभी कम खाना है। बोलो अभी कम खाना है थोड़ा। जहां 3 रोटियां खाते हो वहां 2 रोटी खाओ, 15 मिनट ज्यादा प्रेयर में बैठो। आई एम सीरियस, ट्रस्ट मी, आई एम सीरियस। बहुतों का पेट उनका ईश्वर बन चुका है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 8:45 तक मैं मैसेज को पूरा कर दूंगा। और अब आइए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल, प्लीज ओपन विथ मी। पहला शमूएल और उसका दूसरा अध्याय, चैप्टर 2। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2। सॉरी, हम सब खोल लेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ सेकंड का 30, 30।
इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल शुल्क का घराना तेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात तुझसे दूर हो, कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए, और आपको बताना चाहता हूं आज आपकी कमेंट की हमें नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मीटिंग किसी और मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। सो अच्छा होगा कि आप लोग आज अच्छे से सुन पाए, इस मीटिंग को ध्यान दीजिए, सुनिए। जो वर्ड मैंने आपके लिए पढ़ा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम जा सकता है, और काफी सारे लोगों के पास लिमिटेड इंटरनेट होती है। सो मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसमें एक लाइन है जो एक्चुअली हमें सीखनी चाहिए। द बाइबल सेज, यहाँ पर लिखा गया है, मैं उनका आदर करूंगा जो मेरा आदर करे, लेकिन जो मुझे तुच्छ जानेंगे वे छोटे समझे जाएंगे। मैं आपसे आप में से हर व्यक्ति ने अपने लाइफ में परमेश्वर से प्रेम करना सीखा है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने खुदावन की रिस्पेक्ट करना जाना है? हाउ टू ऑनर गॉड। मैं एक दिन एक वचन पढ़ रहा था जिसमें ऐसा लिखा था, तेरा नाम पवित्र ठहरे, और मैं जान गया कि एक्चुअली ये वर्ड ऐसा नहीं है, मुझे इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरे ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर का नाम तो ऑलरेडी पवित्र है। ही इज अ होली, ट्वाइस होली, थ्राइस होली, 1000 टाइम्स वो पवित्र है। तब मैंने एक ट्रांसलेशन पढ़ा जिसमें ऐसा लिखा था, तेरा पवित्र नाम हमारे द्वारा आदर पाए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। तब उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि तेरा जो पवित्र नाम है वो हमारे द्वारा आदर पाए, इज्जत पाए। आप जानते हो आप परमेश्वर को कैसे इज्जत दे सकते हो? हाउ कैन यू ऑनर अवर लिविंग गॉड? आप हमारे जीवित परमेश्वर को कैसे कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो? मैं बहुत ही छोटी चीजों में आपको समझाना चाहता हूं कि आप में से अगर कोई भी जो मुझे सुन रहा है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप जानते हो मलाकी में एक वर्ड लिखा गया है, बाप बेटे का आदर करता है, दास अपने स्वामी का आदर करता है। अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? आप जानते हो बाइबल की लास्ट किताब मलाकी, ओल्ड टेस्टामेंट की, ह्यूमन से क्वेश्चन करती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर की इज्जत कहां है? परमेश्वर का आदर कहां है? रिसेंटली एक ब्रदर मुझे अपने साथ कहाँ लेकर गए, उन्होंने कहा एक एडवोकेट है, उन्होंने हमें प्रेयर के लिए बुलाया है, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, हम चलेंगे, और हम लोग वहां पर गए। तो जैसे हम उनके ऑफिस में पहुंचे, तो उन एडवोकेट के अंकल जो एडवोकेट हैं, उनके साथ पहले से कुछ और लोग बैठे हुए थे, और हम लोग पीछे की बेंच पे आके बैठ गए। तो आ, मैंने क्या देखा कि जो उनके फ्रेंड्स थे ना, वो जीसस के लिए कुछ मजाक कर रहे थे, और कुछ कुछ मस्ती कर रहे थे। वो यीशु के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो नो सूट नहीं करता है कि हमारे खुदा के लिए कोई ऐसा करे। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, अब आइए प्रेयर करने के लिए। तो मैंने बोला, नो ब्रदर, मैं यहाँ पर प्रेयर नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला, क्यों? मैंने कहा, हम वहां प्रेयर नहीं कर सकते जहां पर हमारे खुदा की कोई इज्जत नहीं है, जहां पर परमेश्वर को आदर नहीं है, हम वहां पर प्रेयर नहीं करें। ऐसा नहीं है कि मैं कहां पर भी जाके प्रेयर नहीं कर, पर ऐसा लग रहा हमारे कोई वैल्यू नहीं। और बुरी बात बाद में क्या होती है, जब एक अनबिलीवर कुछ कहे और बिलीवर उसके साथ साथ देता है कि हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। सो मैं थोड़ा उनसे रूठ गया। तो उसके बाद मुझे उन्होंने आके कहा कि आई एम सो सॉरी,
मैंने उस एडवोकेट को कहा, चेंज योर एटीट्यूड ब्रदर। मुझे पता है तुम आज के बाद मुझसे कभी बात नहीं करोगे, तुम मुझे कभी अपने ऑफिस में भी नहीं बुलाओगे, बट हु केयर्स। मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, आप मुझे बुलाओ नहीं बुलाओ, मुझे इसकी इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो सच है मैं कह के जाऊंगा। मैंने उसको कहा, जब भी खुदा के लिए ऐसी शब्द कहे जाते हैं ना कि वो नंगा मरा, खुद को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा। मैंने कहा ब्रदर, ऐसी प्लेसेस पे स्टैंड लिया करो। यस वी आर, याद रखिएगा, uh, हम मसीह लोग हैं, हम चुपचाप से सब बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम उसके नाम के लिए भी खड़े रह सकते हैं। We will stand because of his name, क्योंकि बाइबल बताती है यह वह नाम है जो सब नामों में ऊंचा है, यह वह नाम है जो सब नामों में महान है, यह वह नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं है पूरे वचन के अंदर जिसके सामने हर घुटना टिकेगा और हर जुबान कहेगी कि वो खुदावंद है। एक यही नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आग और पानी इस दुनिया के सबसे खतरनाक चीजें हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि लास्ट डेज में आग और पानी भी उसके बच्चे उसे वापस कर देगी, क्योंकि वो सब उसके अंडर में है। ही इज नॉट जस्ट अ गॉड, याद रखिए द बाइबल सेज वो खुदाओं का खुदा है। सो मैं आपसे विनती करता हूं, कभी भी आप ये देख रहे हो ना कि आपके परमेश्वर की कहां पर बेइज्जती हो रही है, वहां स्टैंड लिया करो। मैं नहीं कहता हूं कि आपको झगड़ा करना है, गाली निकालनी है, कर्ज करना है, बट एटलीस्ट शो योर एटीट्यूड। उनको जरूर ये दिखाओ कि दे आर रॉन्ग। 100%। मैंने कई जगहों पे देखा है, लोग यीशु की मजाक उड़ाते हैं और ये लोग एक वर्ड को लेके जीते हैं, हमें नम्र बनना है। आपको यहाँ नम्र बनने की कोई जरूरत नहीं। नम्र बनना है घर में बनो, माँ से इज्जत से बात करो, बाप से इज्जत से बात करो, बीवी से इज्जत से बात करो, लेकिन जहां पर स्टैंड लेना है वहां पर लेना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, हमें झगड़ा नहीं करना, हमें, लेकिन हमें जरूर रिएक्ट करना है उनको देखकर और उनको ये बोलना है कि योर बिहेवियर इज रॉन्ग, और अपने आप को करेक्ट करो। आपको पता है प्रॉफिट्स क्या करते थे? मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। एक बार जरमाया ने एक मटका लिया, एक पॉट लिया। पंकज भी हंस रहा है इस बात का। जरमाया ने एक बार एक पॉट लिया और इजराइल के लोगों को बुलाया, बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और उनके सामने वो मटका तोड़ के बोलता है, खुदा तुम्हें ऐसे ही तोड़ेगा। वो कितने डर गए होंगे बेचारे। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर मजाक ना करें, अरे बिल्कुल करो, ऑब्जेक्ट खुद को बनाओ ना, अपनी कमजोरियों से हंसाओ ना दूसरों को। जोकर क्या करता है? आपको पता है जोकर में एक सबसे अच्छी बात क्या है? वो अपनी चीजों, अपनी बातें कर करके लोगों को हंसाता है। कोई भी हंसी दूसरों के दम पे ली जाती है वो गलत है। किसी की नाक टेढ़ी है और आप बोलते हो, "हे, ये देखिए देखिए इसका नाक कैसा है", इट्स रॉन्ग। आप ये देखो ना, मैं कई बार, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं कभी कभी लोगों को कैसे हंसाता हूँ मालूम है? कई बार मैं चीजें समझ नहीं पाता हूँ ना, तो मैं उनको बोलता हूँ, ब्रदर मुझे माफ कीजिए, खुदा जब दिमाग बट रहा था तो मैं उस लाइन में नहीं खड़ा था, रियली वेरी सॉरी। कभी कभी मैं लोगों को इस तरह हंसाता हूँ, मैं उनको दूसरों को ऑब्जेक्ट करके क्यों हंस। बोलो जोर से, बोलो बोलो, दूसरों पे नहीं हंसना है। हाँ, कभी भी नहीं। और कभी कभी देखना, अगर आप यहाँ पर नहीं समझे ना, तो किसी मोटे को आपने कहा ना, ए मोटे, प्रभु मेरा गवाह है, एक दिन वो आपको जरूर कहेगा, तेरे बाप का खाता हूं क्या? देख आपको। और मैं तो प्रेयर करता हूँ, जो नहीं सुधरते ना उनको ऐसे लोग मिलने चाहिए। याद रखना, अगर आप याकूब हो ना, खुदा लाबान से आपको जरूर मिलवाएगा। यस। अब जानते हो, कई बार परमेश्वर आपको सिखाने के लिए दुनिया का भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 38 प्रॉफिट्स आए इसराइल में प्रीच करने के लिए, छोटे बड़े सब मिला के, कोई इसराइल को नहीं समझा पाया। 70 साल के लिए नबूकदनेस्सर उन्हें गुलामी में ले गया। आज 2600 साल हो गए हैं, किसी यहूदी ने आज तक आइडल वर्शिप नहीं किया। इफ गॉड वांट, अगर खुदा आपको लेसन सिखाने आए,
वो आपको ऐसे लेसन सिखा सकता है कि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनोगे, कि खुदा आपको देख के ये कहेगा कि ये काम मत करना, इसने किया था, प्रभु ने इसकी ये हालत कर दी। सो स्टैंड लीजिए। और बाइबल मुकद्दस ऐसा ऐसा कहती है कि यहाँ पर लिखा गया है, मैं उनका आदर करूंगा जो मेरा आदर करते हैं। अब आइए मैं आपको बहुत सिंपल वे में इस लास्ट के 10 मिनट्स में आपको टीच करना चाहता हूं हाउ टू ऑनर गॉड। लिसन। कुछ पानी लेके आऊं? One second. Just a second. Just a second. Just a second. I know आप आज प्रीचिंग आप बहुत एंजॉय करते हो। मुझे उस सज्जन पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार तू बैठा कैसे है वहां पर जहां पर खुदा की इज्जत नहीं? उठ यहां से। मजाक बना के रखा है। कितनी शर्म की बात है कि एक आदमी अंडरवेयर पहन के वहां लटक रहा था हमारे लिए, ताकि वो हमें हमें बचा सके, और हम उसकी मौत का इस तरह मजाक उड़ाएंगे। ओ, ट्रस्ट मी, यू नो, आप जानते हो, मैं रिसेंटली एक पाकिस्तानी गर्ल का एक बुक पढ़ रहा था। क्या वो आदर देती थी यीशु मसीह को। अ लवली बुक कॉल आई डेयर टू कॉल हिम फादर, उसका नाम था किताब का। कि यीशु ने मुझे हिम्मत दी उसे बाप कहने की। आई डेयर टू कॉल हिम फादर। मैं जब वो किताब पढ़ रहा था, वो कह रही थी बचपन से जिस खुदा के बारे में मुझे पता था, मैं इससे इतना डरती थी, लेकिन जब जीसस ने वो पर्दा फाड़ा, मुझे पता चला कि एक्चुअली इस पर्दे के पीछे कौन बैठा है। एंड आई डेयर टू कॉल हिम फादर। है ना? अगर आपको ये बुक कहाँ भी मिलती है, प्लीज इसे परचेस कीजिए और पढ़िए। आई डेयर टू कॉल हिम फादर। गुलशन अस्तर की तरह ही इनकी थोड़ी टेस्टिमनी है, लेकिन वंडरफुल वुमेन ऑफ गॉड, मैं इनको में पढ़ रहा हूँ। सो मैं ये कहना चाहता हूँ हाउ टू ऑनर गॉड। प्लीज अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। और बाइबल ऐसा बताती है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक वुमेन थी जिसका नाम था रूथ। उसकी जो सास थी उसका नाम था नोआमी। और बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि एक ही टाइम, कुछ ही समय में नोआमी ने अपने बच्चों को भी खोया, अपने हस्बैंड को भी खोया। हमारे मुंबई में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था हमारे प्यारे भाई थॉमस के साथ। उनके बच्चे भी गए एक एक्सीडेंट में, और वो खुद भी चले गए, खुदा में सो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी थी। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेम इंसिडेंट हुआ था। आप जानते हो, ये बाइबल का इतिहास है, आपको कहां पर भी और पढ़ने को नहीं मिलेगा। 3 विधवाएं एक साथ रहती थी, 3 विडोज। यू नो, एक दिन नोआमी ने कहा एक काम करते हैं, अब मेरे कोख में और बच्चे तो है नहीं कि मैं तुम्हारी मैरिजेस करवा सकूं। एक काम करो, तुम यंग हो, अपने अपने घर चले जाओ। नोआमी ने जब ओप्रो और रूथ को, दोनों को सेम बातें कही, और उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रही हूं, लेकिन रूथ ने नहीं माना। रूथ ने एक चीज कह के नोआमी को चुप करवा दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग हैं, योर गॉड इज माई गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या था कि उन दिनों में, कि इस लेडी, इस वुमेन ने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक ही बात सोची, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। आप मुझे बताइए, हम जितने भी बिलीवर्स हैं, हम सुबह से लेकर रात तक एक ही बात करते हैं, जीसस
जीसस जीसस जीसस जीसस, खाने के टाइम पे जीसस, सुबह उठते ही जीसस, लोग मिलते हैं कहाँ जाते हो, हम जीसस के पास जाते हैं। हम लोग सारा दिन, अब सोचो, हम वो लोग हैं जो बचपन से, मैं तो हिंदू परिवार से आया हूँ, आप में से कुछ लोग क्रिश्चियन फैमिली से भी जन्मे होंगे। आप सोचिए, हम इजराइल से इतना दूर रहते हैं तो भी हम इतना इशू इशू करते हैं। जरा सोचिए, नोआमी खुदा के लिए कितना कुछ बात करती होगी रूथ के सामने। होल डे इनके घर में यही माहौल रहता था, और रूथ कहां न कहां नोआमी के थ्रू यहोवा परमेश्वर को जान गई थी कि इनका खुदा कौन है। क्योंकि आप जानते हो कि नोआमी कौन थी, वो एक मोआबिन थी। मोआबिन अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लूत ने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया था, और वहां से जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें मुआब कहते हैं। एक्चुअली ये एक व्यभिचारी, इट मींस एक एडल्टर जनरेशन थी जिसमें से, अब सोचिए, एक ऐसी लेडी जो इस तरह से आई थी, इस खानदान से आई थी, वो कहती है नो, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। आप जानते हो, उसने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं इस लेडी के साथ रह के करूंगी क्या, इसके बच्चे मर गए, मेरा हस्बैंड मर गया, इसका खुद का हस्बैंड भी मर गया, मैं इस कंगाल लेडी के साथ रह के करूंगी क्या। लेकिन उसने एक ही बात सोची, शायद इसके द्वारा मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन मैं उस सच्चे खुदा को जान लूंगी। ये उसका डिसीजन था। और मैं ये बिलीव करता हूं, जैसे जीसस के पीछे से आके एक लेडी ने उसके गारमेंट को टच करके ठीक किया, यीशु ने उसको नहीं देखा था, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर ने उसे देखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ये सारी बातें देख रहा था। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ, अद्भुत तरीके से वो एक खेत में पहुंचाई गई, और वो खेत था बोअज का, और बोअज ने उसे पसंद किया। बाइबल बताती है उन्होंने शादी की, और शादी करने के बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा ओबेद। ओबेद से पैदा हुए यिशे, और यिशे से पैदा हुआ दाऊद। यू नो रूथ जो थी वो दाऊद की परदादी थी। यू नो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक बात बताइए, एक लेडी ने खाली ये डिसाइड किया कि मैं एक आदमी के साथ इसलिए रहूंगी क्योंकि वो खुदा को जानता है, और उससे पूरी पहचान मैं खुदा से ले लूंगी। आप बताइए, क्या ये सब इत्तेफाक है कि खुदा उसे एक ऐसे फील्ड में ले गया जो उसके रिश्तेदार का था, एक आदमी ने उसको पसंद किया और शादी की। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इफ यू ऑनर गॉड, अगर आप परमेश्वर को आदर देना सीखेंगे रूथ की तरह, कि सब चीजें बाद में, पहले मुझे उसे जानना है, वो क्या चाहता है मुझसे, वो क्या समझना चाहता है मेरे लाइफ से। बाइबल बताती है, जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। जानते हो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपना हर काम उसकी नजर में करते हो कि क्या उसे पसंद है, क्या मेरे डिसीजंस उसको अच्छे लगते हैं, क्या मेरा बात करना उसे पसंद है, इस तरह क्या मेरे ख्यालों से वो खुश है, जब आप अपनी लाइफ को इस तरह चलते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको बताएगा नहीं कि आपका फ्यूचर क्या है, वो आपको एक अच्छे फ्यूचर में ले चले। एंड दिस इज हिज ऑनर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आपको अब भी कहता हूं, प्लीज इस बात पे याद रखिए, आप में से किसी को भी अपने फ्यूचर की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपना हर डिसीजन इस तरह लो, ये सोच के लो कि इससे क्या वो खुश है। मैं लोगों से कई बार लोगों से पूछता हूँ, जानते हैं आपको खुदा ने क्यों बनाया है? हाँ, हमें उसने अपने साथ संगति करने के लिए बनाया है। यू नो ओनली हाफ। आप जानते हो खुदा ने आपको क्यों बनाया है? एक्चुअली दिस इज रिटन इन रेवलेशन। ऐसा लिखा गया है कि उसने हमें अपनी खुशी के लिए बनाया। डू यू नो, ही क्रिएट अस फॉर हिज हैप्पीनेस। आप जानते हो, सिर्फ आप अपने लाइफ में ये सोचोगे ना कि उसने मुझे अपनी खुशी के लिए बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में आपको जीने के लिए एक मकसद मिल जाएगा।
एक बहन ने कहा, सूरत भाई आज वर्शिप में मजा नहीं आया। मैंने कहा, किसने कहा वर्शिप आपके मजे के लिए है? वर्शिप में वो मजा करना चाहिए, वो परमेश्वर ने हमें अपनी खुशी के लिए बनाया है। क्या आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज 1800 लोग ऑनलाइन है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ डिजायर कि मेरी लाइफ को देखकर लोग एक दूसरे को ये कह पाए? अपन चर्च में भले नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम एक चीज डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनका खुदा जबरदस्त है। टेल मी, यू कुछ लोगों को बहुत होता है कि नहीं, ये दे आर क्रिश्चियंस, हम नहीं जा सकते। पर आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके लिए ये कमेंट करे चुपचाप से, यार मैं एक बात बोलता हूँ, हम लोग चर्च नहीं जा सकते हैं, हम जानते हैं हमारे बड़े हमको मारेंगे पीटेंगे, ट्रेडिशंस हमारे खिलाफ हैं, लेकिन एक बात हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, यार इनका खुदा जिंदा है। यू नो, मोसेस इतना खुदा के ऑनर के लिए जीता था कि जब प्रभु इज़राइल के लोगों को खत्म करने की कोशिश करता था, जानते हो मोसेस क्या कहता था? अगर तू ये करेगा तो लोग क्या कहेंगे? कि तू इसलिए इनको निकाल के लेके आया था ताकि तू उनको मार डाले। यू नो, वो खुदा को ब्लैकमेल भी कैसे करता था? उसके ऑनर को लेके, अरे तू क्या कर रहा है? कई बार क्या होता था, खुदा गुस्से में आके मोसेस को बोलता था, तू यहां से हट और मैं इनको मारूंगा और तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा। बार बार मोसेस उनको एक ही बात कहता था, अगर तू इनको मार देगा तो लोग क्या कहेंगे कि तू उनको इसलिए निकाल के लेकर आया, तू क्यों अपने नाम की बुराई करवाना चाहता है, तू क्यों उनको मौके देता है बोलने की? यू नो, एक व्यक्ति खुदा के गुस्से को ये कह के शांत करवाता था कि प्लीज मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि कोई तेरा डिसऑनर करे। अमेजिंग, अमेजिंग। इसीलिए बाइबल का हर लेटर लास्ट में कहता है, वही सारे जलाल और सारी इज्जत के वर्दी है। He received glory and honor, क्योंकि वो उसके योग्य है। याद रखिएगा, जाने से पहले बस मैं 2 मिनट में माइक छोड़ दूंगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे, सूरज भाई आप स्टार्टिंग में खुदा के साथ क्यों जीते थे, तो मैं आपको एक आंसर दूंगा, इसलिए कि ताकि वो मुझे ब्लेस करे। और आज 16 साल के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे, सूरज भाई आज आप खुदा के साथ क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, अब मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है कि वो मुझे क्या देगा। अब मैं इसके लिए जी रहा हूं कि मेरे लाइफ से उसे ऑनर मिल पाए, रिस्पेक्ट मिल पाए, अन्य जाति के लोग कह पाए कि नो, ये डिफरेंट व्यक्ति है। मुझे किसी ने पूछा, बता क्रॉस पहनना अच्छी बात है? मैंने कहा, जीसस नेवर से वियर क्रॉस, जीसस से कैरी द क्रॉस। यू नो, क्रॉस पहनने से कोई मसीह नहीं बनता, क्रॉस उठाने से हम मसीह बनते। बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में, यू नो, आजकल से टैटूज छपवाते हैं क्रॉस के, मत छपवाइए। अगर आप में से किसी का भी एक क्वेश्चन है कि हम टैटू छपवा सकते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। आपने देखा है जब आप ग्रोसरी शॉप्स पे जाते हैं तो आपके खाने के पीछे पैकेट्स पे एक ऐसे लाइन 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 बनी हुई रहती है, जिसको वो लोग पिंच करते हैं, रेड लाइट उसको टच करते हैं, एक क्या बोलते हैं, बारकोड जो वो रहता है, आपने देखा होगा। आपको पता है वो भी एक तरह का टैटू है जो मुखालफे मसीह इस्तेमाल करेगा, एंटी क्राइस्ट यूज करेगा। सो टैटूस वगैरह मत बनवाइए। इवन मैं तो कहता हूं, अगर आप रिमूव करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि कुछ टैटूस नहीं निकलते हैं लाइफ टाइम के लिए, और कुछ टैटूस ऐसे होते हैं कि जो निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना है कि आप निकाल सकते हो तो निकलवा दो। एंड सेकंड थिंग ये कि कोई भी व्यक्ति इन दिनों में ये सब मत बनवाइए। बहुत सारे यूथ पूछते हैं कि ब्रदर क्या टैटूस हम लगवा सकते हैं? नो, द बाइबल सेज तू अपने बदन में, इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग गुस्से में आके अपने आप को ब्लेड्स मारते हैं, कुछ पी लेते हैं, ये सब करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबने ये सुना होगा कि हमारी स्पिरिट खुदा की है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को याद रखिएगा, एक दिन आपको ये बॉडी भी खुदा को
सुरक्षित देनी है। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं इस मैसेज को यहीं खत्म कर रहा हूं। मैं जाने से पहले आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अपना हर डिसीजन इस दायरे से लीजिए कि क्या मेरे इस निर्णय से क्या खुदावन को कोई खुशी मिलेगी, क्या उसे आदर मिलेगा। और अगर आप देख रहे हो कि नहीं, उसे नहीं मिलेगा, आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। जस्ट थ्रो इट अवे। आप जानते हो आजकल लोगों को किस चीज ने अंदर से खत्म कर दिया है? सिर्फ एक चीज, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फेसबुक पे किसने लिखा, मैं उन 4 व्यक्तियों को कई सालों से ढूंढ रहा हूं जिसके लिए लोग कहते हैं वो 4 लोग क्या कहेंगे। you know, वो कहता है मैं कई सालों से इन चारों को ढूंढ रहा हूं लेकिन मिलते नहीं है मुझे। लोग कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी अच्छा कर लो, ये 4 लोग चलिए मेरे पीछे कन्फेशन कीजिए जाने से पहले, बोलिए कुछ लोगों का जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है। कुछ लोग का जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है खाली। उनको और कुछ भी काम धंधा नहीं है, वो बस दूसरों की लाइफ को चेक करेंगे, देखेंगे इसकी लड़की भाग गई, उसकी लड़की भाग गई, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। इनकी फिक्र ही मत किया करो। चलिए एक और कन्फेशन कीजिए और फिर हम आशीष अंकल को माइक दे देंगे। बोलिए लोगों को पूरा हक है बोलने का और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। यस, दे हैव फुल राइट्स। मैं हमेशा कहता हूं आपको पूरा हक है, जितना बोलना है बोल, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। ओके सो आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि रूथ ने अपने फ्यूचर की चिंता नहीं की, लेकिन उसने ऐसे डिसीजंस लिए लाइफ में जिसने आपको इम्प्रेस कर दिया और आपने इस बच्ची की जिंदगी बनाई। प्रभु, आज हम सब यहाँ पर ऑनलाइन अलग अलग कंट्रीज से हैं। आप जानते हो कि किसका पाथ कहाँ ले जाना है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, हमें आपका आदर करना सिखाएं। हम जानते हैं हम कोई भी चीज आपकी मदद के बगैर नहीं कर सकते। हेल्प अस टू ऑनर यू लॉर्ड। ब्लेस अंकल आशीष एंड हिज चर्च एंड हिज होल टीम लॉर्ड। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हुए हम इस विनती को यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। थैंक यू जीसस।